Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am. हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। यानी सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कौन करता है या कौन कौन कर सकता है, वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी में बी अपॉइंटेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से किसी एक के द्वारा चुना जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन से हैं ये, किनके द्वारा अपॉइंटमेंट होती है, पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट है अपॉइंटमेंट बाय प्रमोटर, यानी जो प्रमोटर्स हैं उनके द्वारा अपॉइंटमेंट। प्रमोटर जो मतलब जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, जिसने इनकॉर्पोरेशन किया है, जो प्रमोट कर रहा है कंपनी को, प्रमोटर है, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट। तो इन केस द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बिफोर द कंपनी इज ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि अगर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी अपॉइंट कर दिया गया है, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो उससे पहले ही, द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द कंपनीज प्रमोटर। अगर वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुई ही नहीं है, उससे पहले ही कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रमोटर के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। In such a case, it is important that he gets his appointment confirmed in the first meeting of the company's director after the company's incorporation. In such a case, अगर एक ऐसा केस हो, it is important that he get his appointment confirmed in the first meeting of the company's director, कि उसकी अपॉइंटमेंट जो है, अगर ऐसा केस होता है कि अगर इनकॉर्पोरेशन से पहले ही कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया जाता है, तो उसमें केस में क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो उसकी अपॉइंटमेंट है ना, उसका कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए फर्स्ट मीटिंग में कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा आफ्टर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन का, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। क्योंकि जो पहले अपॉइंटमेंट हुआ है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले हुआ है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, उसके बाद जब कंपनी की मीटिंग होएगी पहली, उसके अंदर कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंटमेंट को कंफर्मेशन करवाना जरूरी है। ठीक है, and signs a written contract with the companies confirming his appointment as the company secretary। और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना चाहिए विद द कंपनी के साथ, कि कंफर्मिंग करे जो कि भाई कंपनी के सेक्रेटरी को हमने अपॉइंट किया है। क्योंकि देखो, सबसे पहले कंपनी बनी ही नहीं है, इनकॉर्पोरेट ही नहीं है, उससे पहले कंपनी सेक्रेटरी को रख लिया। किसने रखा? प्रमोटर ने रखा। तो जब कंपनी बन जाएगी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो क्या होगा? फर्स्ट मीटिंग होएगी, उसके अंदर जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ, हमने एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको अपॉइंट किया है, और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कंपनी के साथ, जिसमें ये लिखा होगा कि ये पर्सन हमारा पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में हमने रखा हुआ है। ठीक है, कंपनी के सेक्रेटरी के रूप में रखा हुआ है। If the director of the company after its incorporation decide to relieve the secretary of his office, he cannot sue the company because he was not appointed to his post by the company but was appointed by the company's promoter। लेकिन देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर देखो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले उसको रखा गया, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई बाद में, फिर उसके बाद अगर डायरेक्टर को वो बंदा पसंद नहीं आया, मतलब वो इतना स्किलफुल नहीं है जो कंपनी के सेक्रेटरी बन सके, तो डायरेक्टर ने अगर मना कर दिया कि नहीं, हम इसे अपॉइंट नहीं करेंगे और उसको रिलीव कर देते हैं उसको, तो फिर वो पर्सन कंपनी के ऊपर स्यू नहीं कर सकता, कंपनी के ऊपर कोई केस वगैरह नहीं कर सकता। क्योंकि उसको कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर के द्वारा अपॉइंट किया गया था, ना कि कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो वो स्यू नहीं कर सकता। दूसरा है अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कभी कभार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बोला होता है कि इस पर्सन को हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी रखेंगे। ठीक है, रखना चाहिए आप, ये रखेंगे आप। ठीक है, तो उसके अंदर वो अपॉइंटमेंट हो जाती है। देखो कैसे, सम टाइम देयर इज अ प्रोविजन इन अ कंपनीज आर्टिकल, कंपनी के आर्टिकल में प्रोविजन लिखा होता है दैट ए पर्टिकुलर पर्सन शैल फंक्शन एज द कंपनी सेक्रेटरी। एक पर्टिकुलर पर्सन ही कंपनी सेक्रेटरी के रूप में वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। बट इफ सच पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज द कंपनी सेक्रेटरी, ही कैन नॉट स्यू द कंपनी। लेकिन अगर उस पर्सन को लिखा तो हुआ है, प्रोविजन में तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर फिर भी कंपनी उसको नहीं रखती है, अपॉइंट नहीं करती है, तो फिर भी वो पर्सन स्यू नहीं कर सकता कंपनी को
केस नहीं कर सकता कंपनी पे, क्योंकि वो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। द रीजन फॉर दिस, रीजन क्या है देखो इसका, is that a company is liable for its actions under the provision of its article to its member, not to the outsider। जो उसके मेंबर हैं उसके लिए लिएबल होगी कंपनी, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, आउटसाइडर के लिए नहीं होगी। देयरफॉर इफ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड दैट ए पर्टिकुलर पर्सन शुड बी अपॉइंटेड द कंपनी सेक्रेटरी, सच पर्सन शुड गेट अ रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट एंड मेक अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। तो अगर आपकी तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि ये ऐसे पर्सन को, इस पर्सन को आपने कंपनी सेक्रेटरी के रूप में रखना है, अगर कंपनी मान गई है रखना है, डायरेक्टर मान गए हैं, तो आपको एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए उसके रिगार्डिंग, और उसके साथ कंपनी की एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उस पर्सन के साथ कि ये हमारा एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारे पास अपॉइंटेड है। ठीक है। थर्ड है अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर, जो कंपनी को संभाल रहे हैं डायरेक्टर, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट। फ्रॉम द लीगल स्टैंड पॉइंट ए कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज सपोज टू अपॉइंट द कंपनी सेक्रेटरी। अगर लीगल स्टैंड पॉइंट से देखिए ना, तो एक कंपनी के डायरेक्टर ही होते हैं जो कंपनी के सेक्रेटरी को, जिसको अपॉइंट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेबल ए ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी में बी अपॉइंटेड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर सच टर्म। यानी कि टेबल ए ऑफ शेड्यूल 1 कंपनी एक्ट का बोलता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी अपॉइंट किया जाना चाहिए किसके द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा ही, एट सच रेमुनरेशन, और रेमुनरेशन के ऊपर, एंड अपॉन सच कंडीशन एज इट मे थिंक फिट, एक उस कंडीशन पे जिसके लिए वो फिट बैठता है, मतलब कि जिस स्किलफुल पर्सन, जैसा स्किलफुल पर्सन चाहिए हमें, वो हमारी मतलब जो भी डिमांड है उस पर फिट बैठता है। एंड एनी सेक्रेटरी सो अपॉइंटेड में बी रिमूव्ड बाय द बोर्ड, और कोई भी सेक्रेटरी जो पहले अपॉइंट किया गया है वो रिमूव भी कर सकते हैं और वो रख भी सकते हैं। तो सारा जो मोस्ट ऑफ ऑल जो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायरेक्टर ही होते हैं जो क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को हटा भी सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पे और अपॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए स्पेसिमेन रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। देखो एक स्पेसिमेन रेजोल्यूशन दे रखा है, इट इज हियर बाय रिजोल्व दैट श्री R.K. शर्मा बी अपॉइंटेड एज द कंपनी सेक्रेटरी। ही शैल बी अपॉइंटेड एट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹60,000 विच शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस और पेबल टू हिम। कोई भी अलाउंस नहीं है जिसके अंदर। द अपॉइंटमेंट मे बी टर्मिनेटेड बाय आइदर पार्टी बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ 3 months। तो अगर ये अपॉइंटमेंट टर्मिनेट करनी है, मतलब रिमूव करना है उस पर्सन को, बाय आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी करे उसे, बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ, उसको 3 months का पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। 3 month पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है उसको। तो स्टूडेंट्स यही था आज का जो हमारा टॉपिक। इसके अंदर हमने पढ़ा कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी किस किस के द्वारा की जाती है। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर के द्वारा, दूसरा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर लिखा है उसके द्वारा, और तीसरा हमारे जो डायरेक्टर्स के द्वारा। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो मेनली डायरेक्टर के हाथ में ही वो पावर होती है जिसके द्वारा जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसको रिमूव भी किया जा सकता है और अपॉइंट भी किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। If you like my video, so please subscribe my channel and hit the bell icon for the further notification.